हर हर महादेव। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पवित्र श्रावण मास लग चुका है और इस सावन के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान महादेव जी को याद करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उनके मंदिर जाना चाहिए और उनको जल अर्पित करना चाहिए। तो इस सावन के महीने में हम ये देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपको क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इस महीने कौन सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जो आप सोच रहे हैं क्या आपके काम वैसे ही बनने वाले हैं। तो आप मन में भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर लें, माँ शिव शक्ति को, गौरी को याद कर लें और बहुत पॉजिटिव होकर अपनी रीडिंग सुने। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल करके रख लिए हैं और अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो जय भोलेनाथ। तो सबसे पहले श्रीम टैरोट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत प्रसन्न होंगे तथा बहुत पॉजिटिव होके अपने सभी कामों को पूरा कर रहे होंगे। तो आइए अब हम इन कार्ड को ओपन करते हैं। पहला कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का, दूसरा आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, किंग, द एम्परर का कार्ड और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो सबसे पहले आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि इस सावन के महीने में आप बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति बनेंगे, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, आप बहुत इंट्यूटिवली अपने सभी काम करेंगे। आपके मन में ये प्रेरणा आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति में बिताना चाहिए। जैसे ये लेडी बहुत धार्मिक होके एक जगह पे बैठी हुई हैं, जैसे लग रहा है कुछ विचार कर रही हैं, मनन कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं, उस तरह से आपको बैठना चाहिए, ध्यान में मनन चिंतन करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, जिससे कि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके और आप इस सोच विचार वाली एनर्जी से बाहर आ सकें। क्योंकि यहाँ भी आप कुछ विचार कर रहे हैं, यहाँ भी स्थिर होके बैठे हैं। ज़्यादातर एक जगह पे स्थिर होकर बैठने के ही कार्ड आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप केवल सोच विचार में ही अपनी एनर्जी को गंवा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, केवल सोच विचार कर रहे हैं। जबकि ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर का कार्ड, 9 नंबर मंगल की एनर्जी को दिखाता है। तो आपके अंदर एनर्जी है, पैशन है, काम करने का जज्बा है, पर फिर भी किसी वजह से आप एक जगह पे स्थिर होके बैठे हुए हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे भी आप केवल बैठ के ही चिंतन कर रहे हैं। तो चिंतन तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चिंतन और मनन करेंगे उतना ही चीज़ें क्लियर होके बाहर आएंगी। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ अच्छी शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपने माइंड में कोई पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में अगर आ रहा है, तो उसको बिल्कुल आप क्रियान्वित कीजिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि उस काम में आपको सफलता मिल सकती है। और आपकी ये जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो निश्चित बदलेगी। एक नई शुरुआत, एक नया आगाज़ आपकी लाइफ में हो सकता है। तो बैठने के बजाय बैठ के पहले आप अच्छी तरह से निर्णय लें कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मैं अपने अनुभवों को भी आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत अनुभवी पर्सन हैं, बुद्धिमान हैं। क्योंकि यहाँ भी आपके दिमाग में, माइंड में चीज़ें चलती हैं और यहाँ भी आप किंग की ही एनर्जी में दिख रहे हैं।
तो आपको इस समय एक्शन लेने को बोला जा रहा है। एक्शन लेने से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आप किंग की पर्सनालिटी के पर्सन हो सकते हैं। तो इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी आपको ये क्लियर कट बता रहे हैं कि अगर आप अच्छी तरह से सोच विचार के निर्णय लेंगे तो आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सारी विशेष आपकी फुलफिल होंगी, आपकी को ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, फैमिली का आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी नेगेटिविटी के। भगवान भोलेनाथ आपको पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। सॉरी, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है। आपके काम बनेंगे, किसी चीज़ को आप निश्चित ही पूरा कर पाएंगे। तो ये भगवान भोलेनाथ जी की एनर्जी है जो कि आपको मिल रही है। अब हम ओशो जेन कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो पॉलिटिक्स का कार्ड, गोइंग विद द फ्लो, और न्यू विज़न के कार्ड मेरे सामने आ गए हैं जो कि बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स में तो आपको कतई नहीं पड़ना है। अगर आप अपना ग्रोथ चाह रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो पॉलिटिक्स से आपको बिल्कुल दूर रहना है। गोइंग विद द फ्लो जाना है। ईश्वर जिस रास्ते आपको ले चल रहे हैं उसी रास्ते पे आप बिल्कुल चलते चले। समय के साथ चीज़ें अपने आप बदलेंगी और न्यू विज़न, आपको कोई ना कोई विज़न ज़रूर मिलेगा। एक नए विज़न से आपको आगे बढ़ना चाहिए। नई दृष्टि से अगर आप अपने काम करते हैं तो आपको निश्चित ग्रोथ और सफलता मिलेगी। क्लिंगिंग टू द पास्ट से भी आपको बाहर आना है। पास्ट में लगता है आपने कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, तो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि देखिए उससे अगला कार्ड ही लेटिंग गो का आ गया है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अंतर मन में, अपने दिल में लिए रहते हैं। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि ये जो बहुत ख़राब जो आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं उनको बाहर कीजिए, उनसे बाहर आइए और लेट गो कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, तो हमें उनको ईश्वर पे ही छोड़ देना चाहिए। देखिए यहाँ भी वही चीज़ आई है कि हम सारी चीज़ें अपने आप नहीं सुधार सकते, नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें भगवान अपने हाथ में रखते हैं, तो हमें उनके ऊपर पूरा फेथ रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम लेट गो करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिवाइन पाथ पर या ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और अपना मन में जो बहुत ख़राब विचार आते हैं, छल कपट, पॉलिटिक्स, इन सब से दूर हट के न्यू विज़न से आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो सक्सेस आपको निश्चित मिलेगी। तब माता रानी आपको सक्सेस दे रही हैं, और सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। ऐसा भगवान महादेव आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने अतीत से निकलिए, पास्ट से निकलिए, वर्तमान में आइए। कुछ चीज़ों को जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है अपने दिल दिमाग में,
उसको त्याग कर न्यू विज़न से आगे बढ़ें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और अब हम एंजल्स गाइडेंस भी ले लेते हैं। तो यस, अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। अपॉर्चुनिटी आपको निश्चित मिलेगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। आप सक्सेस पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिवाइन के द्वारा दी जा रही हैं। कुछ हफ्तों में आपके काम बन सकते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन, क्योंकि जो शुरुआत में जो कार्ड आए हैं वो आपको मेडिटेशन करने की ही सलाह दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप शांत भाव से ईश्वर के चरणों में बैठेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपको आपके प्रश्नों के आंसर मिल पाएंगे। तो प्रभु ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक नया रास्ता बिल्कुल दिखाएंगे, दिखा भी रहे हैं, पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर फेथ करना है, अपने अंदर फेथ की भावना लानी है। अपने आप पर भी बिलीव कीजिए, डिवाइन पर बिलीव कीजिए, भोलेनाथ पर बिलीव कीजिए। और सक्सेस का कार्ड फिर से एक बार आ गया है, जो कि डबल आपको एश्योरेंस दे रहा है कि यस, सक्सेस आपको मिलेगी। बस आप